हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं आज टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है मैग्नेटिज्म। ये बेसिकली क्लास 12 के स्टूडेंट्स, नीट एस्पायरेंट एंड जेई एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि हम लोगों को किस प्रकार के क्वेश्चन को इसमें डील करना है। एंड देन वी विल बी गोइंग अहेड विद द टॉपिक दैट हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द न्यूमेरिकल्स। Let us start the session. I am Nitesh Ranjan and I am presenting in front of you the chapter of magnetism. Let us start this topic. Here it is, magnetism. जैसा कि ये नाम है वैसा ही ये टॉपिक है। मैग्नेटिज्म बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। इसमें हम लोग कैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग जो इसमें क्वेश्चंस डील करते हैं वो क्वेश्चंस ऐसा है। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम लोगों के पास कोई एक कंडक्टर है कुछ इस प्रकार का, एंड हम लोगों को कोई एक पॉइंट है जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने का है, तो डेफिनेटली हम लोग किसी एक जगह पर जाएंगे, एकदम छोटू सा जगह पे। हालांकि ये कंडक्टर तो बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट लेंथ का है अगर आप सपोज करो तो। एंड इस इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक छोटे सा टुकड़े को उठाकर और इससे इसको जोड़ रहे हैं। याद आ रहा होगा आपको वो पॉइंट, वेक्टर। हम लोग जोड़ते हैं तो क्या मिल जाता है दोस्तों हम लोगों को? पोजीशन वेक्टर। क्या मिलता है दोस्तों? पोजीशन वेक्टर। और ये क्योंकि डीएल है, ये देख रहे हो आप, ये डीएल है। और इस डीएल में हो क्या रहा है जादू? इसमें करंट बह रहा है। क्या बह रहा है दोस्तों? करंट बह रहा है। तो यहां पर कुछ एंगल बनता है थीटा, एंड दिस एंगल थीटा along with dl and r contributes to form one magnetic field around the conductor. So now we are going to start with the topic and I am going to tell you that which kind of questions you are going to deal with. First, so पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कैसा आएगा? देखें, ये हम लोगों के सामने क्वाड्रेंट है, यहां पर कुछ कंडक्टर्स लगे हैं, कुछ इस प्रकार के, कुछ इस प्रकार के। यहां पर भी कुछ क्वाड्रेंट का कुछ तो कंडक्टर है, कुछ करंट है। एंड ये करंट जो है वो किस प्रकार का डायरेक्शन हम लोगों को देता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये हम लोगों को बताना पड़े तो हम लोगों को क्वाड्रेंट वेस्ट ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट का कैसे डायरेक्शन पता करना होता है। ठीक है दोस्तों। सेकंड, अगर मान लो हम लोगों के पास ऐसा कुछ तो कंडक्टर का शेप दे दे, ये स्क्वायर शेप है, और ये स्क्वायर शेप में ये बता दे कि हम लोगों को सेंटर पे, कहां पे दोस्तों? सेंटर पे ये बताना है कि सेंटर पे हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले तो अगर इसका डायमेंशन कुछ दिया होगा तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेके पता कर पाएंगे कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा दोस्तों। तो हम लोगों को अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करना होगा, अगर ये करंट कुछ इस तरीके से बह रहा हो, अगेन वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। नाउ एक और सवाल कुछ इस प्रकार से आता है कि अगर हम लोगों के पास मैग्नेटिज्म है और हम लोगों को पता चल चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते हैं, तो हम लोग फोर्स भी पता कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ हम लोग आगे चलकर बहुत सारे कंडीशंस को मेजर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल फ्लक्स, हम लोग क्या मेजर कर पाएंगे? फ्लक्स। तो वो हमारे लोग के अभी टॉपिक में नहीं आने जा रहा है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये आया कहां से। बेसिकली ये कंबक्ट है। ये कंबक्ट जिस दिन आया धरती पे तब से तहलका मचा रखा है। हम लोग इस तहलके को शट डाउन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए, हम लोगों के सामने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो कि यहां पे कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में कोई करंट कुछ इस तरीके से बह रहा हो, तो हम लोग ये देखें कि जब हम लोग कोई भी कॉम्पास यहां पर लेकर आते हैं तो कॉम्पास में कुछ डिफ्लेक्शन आता है। क्या आता है दोस्तों? डिफ्लेक्शन आता है। किसमें डिफ्लेक्शन आता है? कॉम्पास में। अब ये रहा बात कि कोई तो भूतहा चीज तो होगा नहीं,
something scary is not going to be there because it is science and it is going to give you something. So some concepts are there due to which it is showing you some deflection. So what are those concepts which is not visible to our naked eye? So those concepts are basically known as field. And here कितने प्रकार के फील्ड को हम लोग जानते हैं दोस्तों? एक तो जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर क्या जानते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, अगर हम लोग कॉम्पास का बात करें तो कॉम्पास के अंदर क्या ऐसा होता है जिस वजह से वो डिफ्लेक्शन शो करता है? वो होता है मैग्नेटिज्म। आप ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे, और वो मैग्नेटिज्म की वजह से यहां पर डिफ्लेक्शन शो करता है। तो देखो, साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया कि फिर अगर ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन को बदल दें कुछ इस प्रकार से, देख रहे हो नीचे की तरफ अब हम करंट की डायरेक्शन दे रहे हैं, तो क्या डिफ्लेक्शन अभी भी वैसा ही होगा? नहीं 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 नहीं, अब ये डिफ्लेक्शन भी पलट जाएगा। डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों? पलट जाएगा। वाह, अब मजा आया ना। अब हम लोगों को पता चला कि कुछ तो है, कुछ तो है जो हम लोगों को परेशान कर रहा है। एसीपी प्रद्युमन ने कहा कुछ तो है दया। चलो अब हम लोग आते हैं यहां पर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े एंड हम लोग देखे कि ये जो कंडीशन है वो कॉम्पास में तो शो कर रहा है, तो अगर मैग्नेटिक कंडीशन है तो क्या वो चार्ज को इफेक्ट करता है? तो हम लोग इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट किए। हम लोगों ने नहीं किया, साइंटिस्ट ने किया, और हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो देखो हुआ क्या, यहां पर ये करंट है और यहां पर हम लोगों ने कोई एक चार्ज को रख दिया। बेचारे चार्ज को हम लोग देखते हैं क्या कि ये चार्ज अगर रेस्ट में रखा गया तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स लग नहीं रहा है, यानी कि इसमें कोई डेविएशन नहीं आ रहा है। आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैट में कि हम लोग जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, क्या होता था दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करते थे वो डिफ्लेक्ट होता था। याद आ रहा है दोस्तों? अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को यहां पे प्रोजेक्ट किए तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता था। अब पॉइंट आया कि ये डिफ्लेक्ट क्यों होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्यों क्यों होता था दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये डिफ्लेक्ट होता था। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है ऐसा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, F इजिकल्स टू क्यू इंटू ई, एंड क्यू इंटू ई क्या हो जाता है दोस्तों? एम इंटू ए के बराबर हो जाता है। आ गया। तो अब बताओ कि एक्सीलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं क्या इसमें? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि क्यू ई अपॉन एम जो है वो क्या हो गया? एक्सेलरेशन। एंड इस एक्सेलरेशन की वजह से धमाल मचा रखा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन अगर ये केस 100% ट्रू है तो यहां पर भी करंट फ्लो कर रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे न्यारे, बहुत ही अच्छे प्यारे से विद्यार्थियों, यहां पे बताओ ये क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? करंट। अच्छा, करंट किस चीज से बनता है दोस्तों? चार्ज से ही तो बनता है। तो अगर चार्ज है यहां पर तो डेफिनेटली इसका तो कुछ इफेक्ट यहां पर भी नजर आएगा। एंड यहां पर कौन सा इफेक्ट नजर आएगा दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नजर आएगा दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रहा है तो निश्चित ही ये डेविएट हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ये डेविएट होगा? नहीं हो रहा है। जब प्रैक्टिकली इस चीज को चेक किया गया तो मालूम हुआ कि ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो दिमाग में लोगों के खटका कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये रेस्ट में रखा गया, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो निश्चित रूप से इसको डिफ्लेक्ट होना चाहिए था। अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो कुछ तो बात है। तो डेफिनेटली यहां पर क्या किया गया? फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया गया और बोला गया कि इफ द सेम करंट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट हियर एंड नाउ द चार्ज इज नॉट इन रेस्ट, rather it is moving with some velocity. So we observe that when we project it with some velocity it gets deviated. Wow. अब ये बात समझ में आई कि जब रेस्ट में रखो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं, और जैसे ही वेलोसिटी दो तो वो डेविएट कर रहा है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई प्रभाव यहां पर नहीं पड़ रहा है, और अगर डेविएशन हो रहा है तो कोई तो फील्ड है, एंड वो कॉम्पास के जैसा भी इफेक्ट कर रहा है। सो डेफिनेटली साइंटिस्ट केम टू द कंक्लूजन कि यहां पर कौन सा फील्ड मौजूद है? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट हियर।
which field is present here? Magnetic field is present here. So depending upon this conclusion, they started telling the conditions and conclusion upon the numerical thesis and everything. तो ऐसे ही करते करते साल दर साल आगे बढ़ा एंड एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट नजर आए और जिन्होंने फिजिक्स में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, उनका नाम था बायोट सवार्ट। उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा। ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड होगा, चार्ज को अगर मोशन दे दिया जाए और वो अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अगल बगल में रखा जाए तो उस पर कुछ डेविएशन होता है, इट मींस सम मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट नियर अबाउट दैट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो if we are going to draw this conductor, my dear friend, if we are going to draw this conductor, my dear friend, and if I am giving some current in it, so what it is going to give us the condition? It is going to bring some magnetism around it. What it is going to bring? Some magnetism around it. Wow, this was the revolutionary concept. This was the revolutionary concept at that particular time. ये जो रिंग देख रहे हो ना, ये इंगेजमेंट रिंग नहीं है दोस्तों, मन में बुलबुला मत फोड़ लेना। ये कौन सा है? ये बिजली वाला रिंग है। कौन सा रिंग है? बिजली वाला रिंग। तो बिजली वाले रिंग से बच के रहना दोस्तों। चलो आओ देखते हैं इस बिजली वाली रिंग का क्या कमाल है। सो whenever there will be the current in the conductor, there will be magnetic field around it, and to find out the magnetic field, Biot Savart told us what they told. Biot Savart stated one theorem, one law, depending upon which we used to conclude the value of magnetic field for different shapes and sizes. So what this Biot Savart law is? If I am having some conductor and that conductor is having some current carrying condition, and if I am going to find out the magnetic field at some point B, so how we are going to find it out? So we need to just draw one position vector. Position vector कैसे draw करते हैं? टेल को रख दो जिस पॉइंट से हम लोग को मेजर करना है, और हेड कहां पर लेके चले जाओ जहां पर हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो हम लोग ये पाएंगे कि अगर इतने सा छोटू सा अगर कोई एक टुकड़ा ले लो इस कंडक्टर का, जिसका लेंथ तुम नहीं जान रहे हो दोस्तों, उसका लेंथ क्या मान लोगे? डीएल। क्या मानोगे? डीएल। तो डेफिनेटली ये पोजीशन वेक्टर कुछ तो थीटा बनाएगा इसके साथ, एकदम बनाएगा। तो ये डीएल का डायरेक्शन क्या होगा? डीएल का डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों? तो फ्रेंड्स डीएल का डायरेक्शन जो है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा? द excuse me, the direction of current, the direction of current, the direction of current will give you the same direction as that of DL, as that of DL. वाह, नाउ अगर हम लोगों के सामने जो है वो ये कॉन्सेप्ट आ चुका है कि डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल गिव यू द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ डीएल, तो आओ अब हम लोग चलते हैं उस उत्थान की ओर जहां पे हम बायोट सवार्ट लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सो मैथमेटिकली व्हाट इट इज गोइंग टू बी? सो मैथमेटिकली इट विल बी रिटन लाइक दिस। सी माय डियर फ्रेंड, क्योंकि हम लोग लेंथ लिए हैं इत्तू सा, तो मैग्नेटिक फील्ड आया भी इत्तू सा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आ रहा है वो बताओ? डीवी। क्या निकल के आ रहा है दोस्तों? डीवी। और डीवी कैसे निकलेगा? तो अभी शांति रखना, शांति रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कुछ जादुई नजर आएगा जो शायद तुम लोग जान भी रहे होगे और कुछ लोग नहीं भी जान रहे होगे, तो मैं तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा यहां पे। अब यहां देखो, आई बाहर रख दो, डीएल वेक्टर दे दो, क्रॉस आर वेक्टर, डीएल क्रॉस आर वेक्टर एंड अपॉन मैग्नीट्यूड निकाल लो बेटा आर का, एंड उसका क्यूब ले लो। क्या ले लो? क्यूब ले लो।
अब देखो इतना सारा चीज जो निकल के आएगा वो क्या देगा तुमको, वेक्टर दे देगा। क्या दे देगा तुमको दोस्तों, वेक्टर एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या दे देगा दोस्तों, वेक्टर एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम लोगों को इसका स्केलर लिखना होगा तो हम लोग थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे वहां भी। पहले तो ये समझ लें कि म्यू नॉट क्या है। इलेक्ट्रोस्टैट में जैसे तुम परमिटिविटी पढ़े थे वैसे ही यहां पे म्यू नॉट क्या है दोस्तों, इट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इट इज मैग्नेटिक permeability of free space, magnetic permeability of free space। ग्रेट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्रेंड्स ये जान लो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁻⁷ यूनिट्स। नाउ आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये हो रहा होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो इसका ऐसा यूनिट होता है दोस्तों टेस्ला। ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, टेस्ला। एंड उसके अलावा और क्या होता है, और क्या होता है बताओ, और एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये कहां से आया, वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड अपॉन एरिया इट विल आल्सो गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन से तुम वेक्टर फॉर्म समझ पाओगे। देखो करना क्या है ना कि डीएल जो है ये डीएल को क्रॉस प्रोडक्ट कर दो आर वेक्टर के साथ, डीएल को क्रॉस प्रोडक्ट कर दो आर वेक्टर के साथ एंड अपॉन उसका मैग्नीट्यूड निकालो, उसका क्यूब कर दो। तो तुम्हारे पास जो है वो निकल के क्या आ जाएगा, इत्तू सा लेंथ का इत्तू सा मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। नाउ if this is the point, so let us move ahead and let us find out the scalar form of the same concept। तो यहां देखो दोस्तों, मैं सेम चीज लिखने जा रहा हूं। डीबी वेक्टर में अभी कैसे लिखा था दोस्तों, ये मैं लिखा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर एंड अपॉन आर वेक्टर its mod and its cube। So if I am going to find out its scalar form, means if I have to find out the magnitude only, if we have to find out only the magnitude, so what I need to do, we need to just break the cross product part of this formula and then after we are going to write it like this, mu naught upon 4 pi I dl sin theta, I dl sin theta and upon r square। बहुत सारे किताबों में, अनेकों किताबों में तुम देखोगे वो डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि भाई डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आई के, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल का, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का। ऐसे करके रटना है यारो तो फिर वहां पे जा सकते हो, लेकिन इसे रटने की कोई जरूरत है ही नहीं, नो रटना। जस्ट गो थ्रू द, नो रटना, ओनली गो थ्रू द पटना एंड फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत इसमें, समझ रहे हो दोस्तों। तो ये जो आपके पास पॉइंट है वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वाह, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि ये थीटा क्या है। ये देख रहे हो थीटा, ये थीटा क्या है बता दो। ये थीटा जो है वो एंगल है किसके किसके बीच में, डीएल एंड पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल, के बीच का एंगल है। समझ रहे हो, समझ रहे हो सभी लोग। तो हम लोगों को क्या करना है ये बताओ, व्हाट वी नीड टू डू देन, we have just to find out the condition of the formula by putting the value of each and every part of this particular formula। If I have to put down the value of mu naught upon 4 pi, we need to write down 10⁻⁻⁷. I need to be written down in ampere। dl you need to just put down the value as per the diagram, its shape and size। Sin theta, the value in between, the value of theta in between dl and r, and then after you have to find out the magnitude of r।
एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अच्छा, इतना तो बहुत अच्छा बात है, ये सारे के सारे चीजें क्या हो रही थी, थ्योरी। तो चलो बच्चों वाली बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बच्चों वाली बात करने के लिए मैं आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट रखता हूं। देखो देखो, ये हम लोगों के पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर का कुछ करंट दिया है बच्चों, 2 एम्पियर। क्या दिया है? 2 एम्पियर। क्लियर? ठीक है। बोल के रखा है कि ये जो कंडक्टर देख रहे हो, ये कंडक्टर का कुछ तो डीएल है। वो डीएल का वैल्यू तुमको पता करना है, वो डीएल का वैल्यू तुमको पता कर लेना है। ठीक है। और यहां पर कुछ तो कुछ तो पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? 3,4, 3,4, एक्स में 3, वाई में 4, एंड यहां इन दोनों के बीच में कुछ तो थीटा है। मैं बस तुमको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे इस वैल्यू को पुट करोगे। देखो, डीबी निकालना है तो यहां पे पुट कर दो 10⁻⁻7, किसके जगह पे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के जगह पे। आई क्या रखोगे दोस्तों? 2 एम्पियर। वेरी गुड। डीएल तुम जानते नहीं हो, डीएल तो तुमको निकालना पड़ेगा। साइन थीटा कैसे निकालोगे? अगर पी तुमको पता है, या देखो एक्स जो है वो पता है, एक्स तुमको पता है, वाई भी जान रहे हो, तो क्या हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते हो? डेफिनेटली निकाल सकते हो ना यार। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 5। तो यहां पे क्या करोगे? साइन थीटा के जगह पे रख दो P अपॉन एच। तो क्या रखोगे बताओ? 4/5। वेरी गुड। उसके बाद क्या करोगे? नीचे आ जाओगे, नीचे आ जाओगे, एंड स्क्वायर करना है किस चीज का? आर का। तो बताओ आर वेक्टर यहां क्या है? आर वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वो क्या हो गया? 5। यहां पुट कर दो और वैल्यू को लिखोगे क्या? 5 स्क्वायर। क्या लिखोगे? 5 स्क्वायर। लाइकवाइज अगर डीबी निकालना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो डीएल भी तुमको पता होगा, ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा। अगर सर्कुलर शेप होगा डीएल लिखोगे क्या? 2 पाई आर। अगर स्क्वायर दिया होगा क्या लिखोगे? 4 इंटू साइड। तो लेंथ आप लोग शेप के अनुसार लिख सकते हो, एंड देन आफ्टर दैट वे यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एंड नाउ अगर ये बात समझ गए तो बेसिकली यू हैव अंडरस्टूड द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन यहां पे निकल के आता है वो ये है कि फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर along the magnetic field if some current has been given in the positive z direction। वाह वाह। चलो फिर रिपीट करो, देखो यहां पे क्या लिख रहे हैं। देखो देखो देखो, ये रहा क्वेश्चन। इफ if the current if the current is in positive z direction, then find out the unit vector, along magnetic field along magnetic field at the position x y, एंड ये क्वेश्चन जो है ये तुमको मजा लाएगा। क्या लाएगा? मजा लाएगा। अगर तुम जिम जाते होगे तो तुम जानते हो कि हम लोगों को वार्म अप जरूरी है। ये क्वेश्चन तुमको थोड़ा थोड़ा वार्म अप कराएगा, और ये वार्म अप अगर तुम कर लेते हो तो फिर इसके आगे के बहुत सारे सेशंस में हम लोग और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डायरेक्शन, हाउ वी नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। ये कॉन्सेप्ट तो लेना पड़ेगा। अगर वो कॉन्सेप्ट लिए नहीं रहोगे तो ये पॉइंट, ये क्वेश्चन को तुम डील नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। क्यों डायरेक्शन? ऐसे ही बोल रहे हो क्या सर?
ये क्या जोर जबरदस्ती है? देखो यहां पर देखो, ये देखो, ये क्रॉस प्रोडक्ट है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है दोस्तों? क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है वेक्टर। क्या आता है दोस्तों? वेक्टर। एंड वेक्टर विल ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव सम डायरेक्शन, राइट? So if we are going to apply it in this particular formula, so we are going to get some result, and that result will include some direction, and that we need to find out, right? So that we are going to finding it out in the next slide. Are you ready? Take the screenshot. Let us move ahead with the next slide. सुन रहा है ना तू? Here it is. So see here. देखो, अगर ये हम लोगों का एक कंडक्टर है, ऊपर की तरफ तुमको करंट जा रहा है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तुम्हें निकालना है कि ये डायरेक्शन कैसे निकालो मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखो क्या करोगे, तो सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका क्या है जिससे कि हम लोग ये मालूम कर सकें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो? शॉर्ट तरीका ये है कि तुम यूज करो राइट हैंड पाम रूल। क्या यूज करो दोस्तों? राइट हैंड पाम रूल। कब यूज करोगे? कब यूज करोगे? ये तब यूज करना जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो। क्या हो? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो। अगर तुम किसी भी ऐसे क्वाइल के लिए अप्लाई करने लगोगे ना, तो क्या होगा मालूम है? तुम लोग ऐसे ऐसे करोगे, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये थंब है, फिर राइट लें कि लेफ्ट लें सर? फिर तुम डिस्क्रिप्शन में डालोगे सर राइट लिए तो डायरेक्शन नहीं आया, लेफ्ट लिए तो डायरेक्शन नहीं आया। वो सब झंझट से हट जाओ, से नो। एंड किसके बारे में बात करो? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ये यूज करना। और फिर जब क्वाइल आएगा तो मैं तुम्हें फिर बताऊंगा कि वहां पर तुम्हें क्या यूज करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि ये यूज कैसे करते हैं। मान लो कि ये हम लोगों का करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है? अपना पाम लो, अपना पाम लो और उसके थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो। एंड फिर ये पता करो कि हम लोगों को कहां पे पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। चलो पी पे पता करना है, तो यहां ये जो ये इत्तू सा डीएल बना लो यहां पे, और इसको जोड़ दो इस पॉइंट से, और अपना पाम जो है वो इस ओर खोल दो। थंब कहां रखोगे? करंट के डायरेक्शन में। थंब इधर रखो, राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में रख दो, पाम इधर खोलोगे। जब पाम ओपन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पाम का जो एक्चुअल पाम जो तुमने ओपन किया है वो किस डायरेक्शन में ओपन किया है। तो देखो यहां पे अंदर की ओर जा रहा है कि नहीं, तुम्हारे पाम का डायरेक्शन जा रहा है ना? तो ये हमारे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? अंदर की ओर। सेम वे अगर तुम यहां पर ये करंट का डायरेक्शन रहने दो, ये करंट का डायरेक्शन रहने दो, और इस तरफ पता करो क्यू। तो देखो कैसे पता करोगे? ये रहा हमारा थंब, थंब रखो कंडक्टर की तरफ, ओपन कर लो क्यू की तरफ। देखो हमारे चेहरे की तरफ इसका पाम ओपन हुआ, हमारे चेहरे की तरफ इसका पाम ओपन हुआ। मतलब क्या समझे? मतलब क्या समझे? मतलब यही हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बाहर की ओर है। मतलब समझ रहे हो? यहां पर जब कभी हम लोग बात करेंगे कि ये अगर शेप ले लिए हम लोग, इसका मतलब आउटवर्ड। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आउटवर्ड। और अगर हम लोग क्रॉस का बात करें तो ये हम लोगों का क्या हो गया? इनवर्ड। क्या हो गया दोस्तों? इनवर्ड। क्लियर? तो सेम वे मैं यहां पे अगर बात करूंगा तो यहां पे P पे क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रॉस। Q पे क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉट। ये जो तरीका है, ये यूज अगर करना सीख गए, तुम अपने दिमाग में रख लिए, तो फिर तुम पता कर सकोगे कि क्या डायरेक्शन है। चलो मैं तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए कुछ एक कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूं। चलो यहां पे करंट ऐसे आ रहा है, क्रॉस है। बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पी पे। फिर देखो यहां पर अगर करंट जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, कुछ इस तरीके से जा रहा है। बताओ इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? ये मुझे कमेंट में बताना, ट्राई जरूर करना।
ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कुछ तो निकल कर आ जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो दोस्तों? तो इस चीज के आधार पे अब मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूं कहां, उस सफर में जब हम लोग पुराने वाले इस पर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएं। किस पे आ जाएं? क्वेश्चन पे आ जाएं। मैं तुम्हें बोला था कि क्वेश्चन था बाबू कि करंट जो है करंट जो है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है। कहां है? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है। पोजीशन वेक्टर दे के रखा था, पोजीशन वेक्टर दे के रखा था तुम्हें, वो था एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। और मैं तुम्हें बोल रहा था ये कि यूनिट वेक्टर बता दो, यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर बताओ। और यूनिट वेक्टर किस तरफ बताओगे? यूनिट वेक्टर बताओ ऊपर दिए, ऊपर दिए पोजीशन वेक्टर पे, ऊपर दिए पोजीशन वेक्टर पे। जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो, जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर हो, जो मैग्नेटिक फील्ड के ओर हो। यूनिट वेक्टर बताओ ऊपर दिए पोजीशन वेक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर हो। तो चलो यहां हम लोगों ने बना दिया एक क्वाड्रेंट। चलो बना दिया ना, एकदम बना दिया। यहां पर मैं बोला कि बाहर की ओर निकल रहा है क्या? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन बाहर की ओर ले लो, ले रहे हो? ये रहा पोजीशन। और मैं यहां पर किसी एक पॉइंट पर बात कर रहा हूं। वो पॉइंट क्या है? बहुत प्यारा सा एक्स कॉमा वाई। अब देखो बाहर की ओर तुम्हारा कंडक्टर आ रहा है, करंट बाहर की ओर आ रहा है। अपना पाम ओपन कर लो पोजीशन वेक्टर की तरफ। देखो ऐसे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है? देखो ऐसे, ये देखो ये इस तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एकदम जा रहा है। यस और नो? तो अगर ये जा रहा है तो बताओ, ये अगर हमारा वर्टिकल एक्सिस है तो इसके साथ कुछ थीटा बना रहा है, ये थीटा बना रहा है। राइट और रॉन्ग? तो ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है तो बताओ यूनिट वेक्टर क्या निकल के आया? अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 रख दोगे तो बताओ क्या आएगा? क्या आएगा दोस्तों? माइनस ऑफ 1 सेकेंड सॉरी, माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप, माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। वाव! अब अगर समझो कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्या? होगा, डेफिनेटली होगा, है ना? तो अगर कैसे होगा ये पूछना चाहते हो क्या? देखो ये अगर तुम एक्सटेंड कर रहे हो तो ये हमारा थीटा हो रहा है क्या? और ये हमारा वैल्यू जो है वो 90 माइनस थीटा है। राइट? क्यों? क्योंकि ये अगर 90 डिग्री होगा तो डेफिनेटली ये भी थीटा हो रहा है या नहीं, ये चेक कर लो। और बताओ यहाँ पे साइन थीटा क्या हो रहा है? तो सबसे पहले तो एच निकालोगे ना यार। एच क्या हो रहा है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पुट करो ना यार वैल्यू को। ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ये हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर। एंड यूनिट वेक्टर का वैल्यू कुछ तो निकल के आ गया, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा के जगह पे क्या रखोगे? पी बाई एच। पी कितना है दोस्तों? वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड, आई कैप प्लस, अब यहां पे क्या रखोगे? बेस अपॉन हाइपोटेनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड इसका तुम क्या करोगे? जे कैप। राइट? तो ये वैल्यू बता दो क्या हो जाएगा? माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप अपॉन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट इज गोइंग टू बी योर आंसर। I hope the concept is now clear to all of you. Very good. चलो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करूंगा क्योंकि थोड़ा टाइम कांस्टेंट है मुझे। आज के सेशन को एंड करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा मोटिवेशन जो है वो भी बना रहे। क्यों?
क्योंकि अभी तुरंत मेरी एक जरूरी काम है जिसको कि मुझे करना है, वो जैसे ही कंप्लीट कर लूं उसके बाद फिर मैं आप लोगों से कनेक्ट होऊंगा कल। याद रखना, कल मैं फिर से कनेक्ट होऊंगा और फिर नए नए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लाके आप लोगों के कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना हो जाए, तब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू गेट कनेक्ट विथ अस, एंड आई एम नाउ गोइंग टू ब्रिंग यू with all the new concepts of magnetism in every continuous day from today itself. Thank you very much.